किया गया है, ना हमारी मांगें सुनी गई ना पूरी की गई। हमने अपने कॉलेज में भी इन्फॉर्म किया गया, हमारा 7 जुलाई से हमारी हड़ताल चल रही है, पर कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा। यही तो डिमांड जी, हमारी यही डिमांड है कि अभी अगर कोरोना की स्थिति में भी और राज्यों में बढ़ सकता है तो यूपी में क्यों नहीं। जो 7,500 है वो 10 साल से 7,500 ही रही है, जो है 250 रुपया प्रतिदिन। तो आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत है। के बाद हमें 250 रुपये मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताइए। के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, पूरा यूपी के सारे कॉलेजेस के इंटर्न्स हम लोग के साथ है। मिनिमम और कितने घंटे की आप 10 से 12 घंटे हम लोग से काम किया जाता है, पर हमें मिलता सिर्फ 250 रुपया। साथ बहुत लोगों की कोरोना वार्ड में भी लग रही है। और जी 150 का बैच है। यूपी में लगभग 4,000, सैफई में 150। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, शासन प्रशासन की ढिलाई है। सरकार चाहे तो एक दिन में हमारा बढ़ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कचहरी आए हो डीएम से मिलने के लिए, प्रमुख मांगे क्या है, किसने आना पड़ा यहाँ पर? देखिए, ये सब उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के MBBS इंटर्न चिकित्सक हैं और हड़ताल पे हैं 8 जुलाई 2020 से। वजह ये है कि इनको मिलने वाला जो मासिक मानदेय है वो बहुत ही अल्प है, जैसा कि असम में 31,500 रुपये, कर्नाटक में 30,000 रुपये और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजों में यह राशि 23,500 रुपये है। परंतु उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा उत्तर प्रदेश है जहाँ पे हम लोगों को 7,500 रुपये, मतलब प्रतिदिन का 250 रुपये मानदेय दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, क्या 250 रुपये प्रतिदिन में एक इस महामारी और महंगाई के दौर में चिकित्सा सेवाएं दे रहा MBBS इंटर्न अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी रूप में कर सकता है या नहीं? और आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? सर, पिछले 7 महीने से उत्तर प्रदेश में जितने भी इंटर्न्स हैं सब लोग अपनी स्टाइपेंड इंक्रीमेंट के लिए पिछले 7 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं। सभी अथॉरिटीज से बात कर ली, जितनी भी हायर अथॉरिटीज थी सबसे बात की, उसके बावजूद भी बस हमें सांत्वना दी गई और किसी ने कोई कंक्रीट काम नहीं किया। और आज फाइनली जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो KGMC के स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक किया है और LLRM के सारे स्टूडेंट्स उस चीज को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आपके पास कोई शासन प्रशासन से कोई मिलने आया आपके पास? नहीं, अभी हमारे पास कोई नहीं आया है। बाकी हमारी कुछ डिमांड्स है जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। पहली चीज ये है कि हम सबकी स्टाइपेंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बराबर करी जाए। दूसरी चीज ये है कि ये जो स्टाइपेंड लगे वो हमारे पास जो है अप्रैल 2020 से लगाया जाए। और भी कुछ दो मांगे और हमारी हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये सॉलिडेरिटी है KGMC के लिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। तो हम बस ये कहने के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि KGMC हम आपके साथ हैं, और अगर आने वाले समय में सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम भी बाध्य हैं कि हंगर स्ट्राइक और एक कंटिन्यूस स्ट्राइक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे तब तक जब तक हमारी डिमांड्स को ना माना जाए। तो आपकी डिमांड कितनी, मतलब कितनी स्टाइपेंड की है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जितने पैसे मिलते हैं 23,500 रुपए, हम उतने के लिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं। वी वांट। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी को कोविड वॉरियर या कोरोना का योद्धा बोल देने से सरकार की जिम्मेदारी और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। सो योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बारे में सुनना चाहिए और MBBS इंटर्न्स की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। तो क्या मतलब लगातार ये जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक जो है धरना चलता रहेगा? और अगर आप इस तरह से हमारी बात नहीं मानेंगे तो आगे भी ये चलता रहेगा। ये भूख हड़ताल में बैठेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। चलिए ठीक, थैंक यू।
100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये। जी हाँ, ये 250 रुपये ये है एक दिन की एक MBBS इंटर्न की कमाई, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी लगभग आधी है। MBBS इंटर्न्स के स्टूडेंट्स पे लगभग 8-10 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना ने हमें एक शब्द दिया है, कोविड वॉरियर। कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे कौन खड़े हैं? डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी एंड सफाई कर्मी। 10 साल से MBBS इंटर्न्स के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो कि है मात्र 7,500 रुपये, जो प्रतिदिन आता है 250 रुपये। जबकि महामारी के समय में भी ये इंटर्न्स लोग अपनी सेवा दे रहे थे, जबकि इसके बावजूद कि एक N95 मास्क की कीमत इनके एक दिन के वेतन से भी ज़्यादा है। MBBS इंटर्न्स कभी ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, कभी अनशन करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं, बट सुनने की फुर्सत किसे है? सरकार बिजी है, कभी बिहार इलेक्शन में, कभी बंगाल इलेक्शन में, कभी कहीं, बट ये जो बेसिक नेसेसिटी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि डॉक्टर से इस महामारी में लड़ रहे हैं, उनकी सुनने के लिए फुर्सत सरकार को नहीं है। गलती इसमें सरकार की नहीं है, गलती इसमें हम लोगों की है, जो कि हम ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को सरकार में बैठा देते हैं। अब यूपी के हेल्थ मिनिस्टर को आप देखेंगे तो उनकी क्या डिग्री है? उनका नाम है जयप्रताप सिंह, और उनकी मैंने विकिपीडिया पे देखा तो उनकी है BA ऑनर्स। मतलब एक कॉमर्स वाला जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है यूपी का। अब उनको क्या ही पता होगा कि MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS में आने के लिए कितना मुश्किल तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। 18 लाख बच्चों में से 50,000 40,000 के बच्चे केवल MBBS कर पाते हैं। अब ऐसे लोगों को जिनको MBBS का M भी नहीं पता, वो तो हेल्थ मिनिस्टर बने बैठे हैं, तो वो क्या ही हम लोगों की प्रॉब्लम समझेंगे, क्या ही कुछ करेंगे? अगर सुनना होता, समझना होता तो वो अब तक कर चुके होते। जो कि 7-8 महीने से ये इंटर्न्स लोग कभी लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में, कभी KGMC लखनऊ के जो अभी 150 बच्चे हड़ताल पे बैठे हैं, और नहीं तो इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। इस पर समझ में आता कि हंसें या फिर क्या करा जाए। गलती इसमें हम लोगों की है, जो हम ऐसे लोगों को सरकार में बैठा देते हैं। मतलब जिसके पास ना नॉलेज है ना कुछ है, वो हेल्थ मिनिस्टर बना पड़ा है, वो एजुकेशन मिनिस्टर बना पड़ा है, तो क्या ही होगा? ये जो होगा वो होगा। वो इलेक्शन में बिजी रहेंगे, यहाँ पे लोग अपना बैठे रहेंगे, कोई ना सुनने वाला है, जैसा जो चल रहा है वो चलता रहेगा। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी को कोविड वॉरियर या कोरोना का योद्धा बोल देने से सरकार की जिम्मेदारी और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। सो योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बारे में सुनना चाहिए और MBBS इंटर्न्स की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। जी, क्या मांगे आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के इंटर्नशिप स्टूडेंट हैं। हम लोग अपने स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत 10 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। रोज के 250 रुपए और मंथली हम लोगों को 7,500 रुपए मिलता है। इतने में हम लोग एक N95 मास्क और जितने भी हम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए जितने भी सामान है खुद खरीदने पड़ते हैं। कुछ भी हम लोगों को यहाँ से नहीं मिलता है। इसके बाद भी हम लोग 8 से 10 घंटे तक लगभग रोज काम कर रहे हैं। जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे कोविड-19 में कुछ लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ये रोटेटरी इंटर्नशिप है, जिसकी जहाँ ड्यूटी होती है वहाँ जाना पड़ता है। दिन में भी रात में भी जैसे ड्यूटी हो हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार हम लोगों का ध्यान नहीं दे रही है। जबकि आप देखेंगे सेंट्रल में 23,500 रुपए मंथली है। कहीं कहीं कर्नाटक में आप देखेंगे उन्होंने 30,000 कर दिया। मुंबई में आप देखेंगे 50,000 कर दिया गया है। लेकिन हम यूपी में ही क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है इस पे ध्यान दिया जाए, अन्यथा हम जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं यूपी में सब लोग अपने कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। अपना परिचय देने। जी, मैं चंद्र प्रकाश पांडे, यहाँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 2015 बैच का स्टूडेंट हूँ और मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। धन्यवाद।
कोरोना महामारी ने एक शब्द हमें दिया, कोविड वॉरियर। कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे खड़े लोग, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस वाले। स्क्रीन पर आपको ऐसे ही कोविड वॉरियर नजर आ रहे हैं। 24 नवंबर से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स ने अनशन करने का निर्णय लिया। इन्हें हर महीने 7,500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। इसमें पिछले 10 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। महामारी के समय ये इंटर्न संक्रमण की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्योंकि एक N95 मास्क की कीमत इनकी एक दिन की तनख्वाह से ज्यादा थी। सरकारी सप्लाई को सुचारू होने में काफी वक्त लग गया और तब इन्होंने जैसे बना खुद को बचाते हुए इलाज किया। इंटर्न कभी ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, कभी अनशन करते हैं, लेकिन सुनने की फुर्सत किसे है। सरकारें ये मानने को तैयार नहीं कि किसी को योद्धा बता देने से उसकी जरूरतें और सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। इस उम्मीद में कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस पर ध्यान दे, हम बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, शासन प्रशासन की ढिलाई है। सरकार चाहे तो एक दिन में हमारा बढ़ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। AVP 24 न्यूज से मैं आयुषी। आज KGMU के गेट नंबर 1 पर MBBS इंटर्न के कुलपति, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कुल सचिव आदि को कोरोना काल में लगातार 8 से 12 घंटे काम करने के बाद भी पर्याप्त वेतन न मिलने पर ज्ञापन सौंपा है। इंटेक्स का कहना है कि हम अपनी जान पर खेलकर कोरोना ट्रायल एरिया, फ्लू OPD, इमरजेंसी आदि जगहों पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। बदले में सरकार हमें प्रतिदिन 250 रुपए देती है। बार बार सरकार से अपील करने के बाद भी इसके खिलाफ कोई एक्शन न लिए जाने पर आज समस्त इंटर्न डॉक्टर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इंटर्न्स का कहना है कि अगर इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज ये आप लोग किस तरह का धरना प्रदर्शन दे रही हैं और क्यों दे रही हैं? आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि महामारी का दौर चल रहा है, इसमें हम इतने रिस्क के बीच में हम सारे इंटर्न्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम है। 7,500 रुपये महीना मिलता है हमें। हम यहाँ पे पिछले 6-7 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा स्टाइपेंड थोड़ा से बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई का दौर है, हर चीज़ में पेट्रोल वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। उसके बाद भी यहाँ पे हमने सारी अथॉरिटीज़ को सूचित कर दिया है, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन या कुछ दिया आपको? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और पिछले 10 साल से हमारी स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आपका आगे का क्या प्लान है, आगे क्या रणनीति है इसलिए? हम यहाँ पे इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। हम यहाँ भूख हड़ताल पे हैं, शांतिपूर्वक हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आज किस तरह का आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपना मानदेय बढ़ाने को लेके कर रहे हैं। आज मतलब 10 साल पहले 2010 में हमारे सीनियर्स का मानदेय 2,000 से बढ़ा के 7,500 किया गया था। उसके बाद से 10 साल बीत चुके हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा मानदेय 7,500 का 7,500 कहने में 7,500 भरे ज़्यादा, लेकिन 250 रुपये पर डे है। तो सर इसके लिए क्या आपने BC को या किसी को शिकायत पत्र अपना लिखा आपने? हमने VC सर को, प्रॉक्टर सर को, MS सर को, मंत्री जी को और CM सर को, मतलब हमने सबको पत्र लिखा। पिछले 8 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो ये आज आपने धरना किया है, ये कब तक जारी रहेगा आपका? अब ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, क्योंकि अब हम लोग हर जगह से निराश होकर लौटे, तो हमारे पास एक यही रास्ता बचता है कि भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन। जी, ट्विटर पर अभियान चलाया था और हम लोग 4-5 दिन तक टॉप ट्रेंड में थे जी। और अप्रैल की बात है, फिर कैंडल मार्च वगैरह हुआ था। फिर हम लोगों ने मंत्री से मुलाकात भी की थी जुलाई में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा 1 महीने समय दो, हमें 1-2 महीने हम बढ़ा देंगे। फिर हम लोग 1-2 महीने बाद गए तो फिर उन्होंने यही बोला कि हमें 1-2 महीने टाइम दो, बढ़ा देंगे। फिर हम लोग तीसरी बार मिलने की कोशिश किए, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। बाकी हर जगह जहाँ हम अपनी पहुँच है हमारी, जहाँ तक हो सकती है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। 6 महीने से 7 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारी। और ये 10 साल से बढ़ाई नहीं गई है और सिर्फ 7,500 मिलती है। और इसी काम का MBBS जो इंटर्न है, इनका स्टाइपेंड अदर जो स्टेट हैं वहाँ 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक है। और अभी हाल में ही इसी कोरोना के टाइम में मई से लेकर जुलाई अगस्त तक में
पंजाब में, चंडीगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में और अभी 1 महीना पहले राजस्थान में करी बढ़ाई गई है। और ये मांग हम लोग 6-7 महीने से रख रहे हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हमारी ड्यूटी लगती है, वार्ड में लगती है, इमरजेंसी में लगती है, जहाँ भी लगती है हम लोग करते हैं और ये उस हिसाब से बहुत कम है। तो इसी को लेके हम लोग अब तक मांग कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, अब हम लोग धरने और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये हमारी मांग अब जब तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा और हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो इसका मतलब पहले आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं होगी तभी हम धरने पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे? हाँ, हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। हमने पहले भी हमने यही कहा था कि हम लोग 6 महीने से ही दौड़ रहे हैं, हम लोग यही कह रहे हैं। ज़्यादा के हम लोग मतलब बात करते हैं, बस हमें आश्वासन मिलता है। कोरोना के टाइम पे हम लोग काम बंद नहीं करना चाहते हैं, स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सोचते थे कि जब तक हो रहा है तब तक हम लोग बात करते रहें। लेकिन अब मुश्किल हो गया है, कोई बढ़ाने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होकर धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, शासन प्रशासन की ढिलाई है? इसमें सरकार हमारा संज्ञान नहीं ले रही है, बस इतनी सी बात है। वरना सरकार चाहे तो 1 दिन में हमारा बढ़ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है, ये डॉक्टर शिवम है, ये डॉक्टर अहमद सौकी। स्टाइपेंड इंक्रीज़ कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इसको लेके कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया। इस बार हम फिर से बैठे हुए और हम लोगों की यही कोशिश है कि एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन से हम लोगों का स्टाइपेंड इंक्रीज़ हो। अगर इंक्रीज़ नहीं होता है तो हम लोग फिर अपनी आगे की रणनीति। मतलब आपने सरकार से मदद की गुहार लगाई है? हम लोग पिछले काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, असम जैसा राज्य है जी, एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर 31,500 सैलरी और हमारे यहाँ यूपी में केवल 7,500 है। यही 10 साल से चलता है, 10 साल से पिछले यही चल रहा है। ऐसी कोई भी नौकरी नहीं होगी जिसमें 10 साल से आपकी तनख्वाह ना बढ़ती हो। और आप खुद समझ सकते हैं, ये कोविड का समय है, ये ऐसा समय है जिस समय सरकार को डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी मांग जो कि जेन्युइन मांग भी है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर और हमारा कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए हम कैसे काम कर पाएंगे ऐसे मामलों में। जो मतलब सेम वर्क है, इस सेम काम के लिए जो है कहीं किसी स्टेट में 35,500 दिए जाते हैं, 31,000 दिए जाते हैं, और यूपी में इतने लंबे समय से 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं। दिल्ली में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जितने, यहाँ पर यूपी में भी AMU है, BHU, जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, कर्नाटक है, यहाँ पर सेम वर्क के लिए 23,000 30,000। अपनी आइडियोलॉजी दीजिए, अपने विचार रखिए, अपना योगदान करें। तो क्या ऐसे होगा योगदान? किस तरह से होगा योगदान? सरकारों को सुनना पड़ेगा। मैं शकील सिद्दीकी बार बार आता हूँ लाइव पर और सिर्फ एक सवाल होता है, कब होगा देश का विकास? कब प्रदेश के युवा आगे आकर अपना योगदान देंगे? इस तरह से योगदान देंगे कि उनके पॉकेट में पैसे नहीं, पेट में खाना नहीं, मुंह में पानी नहीं है, प्यास बुझी नहीं है। तो क्या ऐसे करेंगे देश का विकास? सरकार के जिम्मेदार लोगों को अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो उन्हें सुनना होगा। और ये आज जो बैठे हैं कल यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मांगों को आप पूरा करें। इक्वल वार, इक्वल पे, इक्वल वार, इक्वल पे, शौक है, मजबूरी नहीं, ये हड़ताल जरूरी है। इक्वल वार, इक्वल वार, अरे यार तुम लोग भी बोलो। डॉक्टर है मजदूर नहीं, डॉक्टर है मजदूर नहीं, इक्वल वार, इक्वल पे, इक्वल वार, इक्वल पे,